मानते हैं कि आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट रहता है और आप एग्ज़ाम दे के आते हैं, लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद होता क्या है ना कि आपका एग्ज़ाम तो अच्छा जाता है, लेकिन आप सोचते हैं कि मेरा इतना नंबर आएगा, लेकिन आपका उतना नंबर नहीं आता, उससे काफ़ी कम आ जाता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों आप कुछ ना कुछ गलतियाँ एग्ज़ाम में कर देते हो। आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हो तो कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम, और आपको उतना पता नहीं रहता कि क्या चीज़ हमें कैसे करना चाहिए, आपका जो मन आए वो कर दिए, तो ऐसे आपको नहीं करना है, इसी से आपका नंबर कम आ जाता है। चलिए सीखते हैं वो कि 5 गलतियाँ हैं जो कि आपको नहीं करना एग्ज़ाम में, ताकि आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर दें। देखिए, नंबर लाने के लिए सब चीज़ डिपेंड करता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मैंने ये बता दिया और आप पढ़ो ना आपका नंबर अच्छा आ जाएगा, तो ऐसा मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी सब चीज़ मायने रखता है, समझिएगा। देखिए, पहली गलती आपको क्या करना है कि आपको या तो नीला पेन या तो ब्लू पेन से, किसी एक पेन से लिखना है। या तो आप 3-4 नीला पेन ही लेके जाइए, 3-4 नीला पेन ही लेके जाइए, या 3-4 काला पेन। ऐसा नहीं कि दोनों पेन लेके, नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। आपको कोई दोनों में से कोई एक ही पेन लेके जाना, लेकिन 3-4 पेन लेके चलना है। मान लो कि ऐसा होता नहीं है, संयोग की बात है ये, मान लो दो पेन का आपका जो नोक है वो उड़ गया, तो एक पेन तो काम आएगा ना। ऐसा होता नहीं है जनरल, लेकिन अगर किसी के साथ हो जाए, कहने का कुछ भी नहीं कर सकते हम, ठीक है। चलिए, तो या आप नीला पेन लेके जाए या ब्लू पेन लेके जाए, तो या दोनों में से किसी एक पेन से आप लिखें, ठीक है। ये आपका हो गया। अब दूसरा क्या है कि जब ये हो जाएगा, दूसरा क्या है कि जब कॉपी आप लिखें ना, जब कॉपी लिखे तो कॉपी का एक मोड़ने वाला आता है। इसे मान के चलिए हमारे पास, मान चलिए अभी ये हमारे पास न्यूज़पेपर है, मान लीजिए आपका कॉपी होगा, तो कॉपी को इतना आप मोड़ के लिखें, इतना आप मोड़ के लिखें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब मोड़ दीजिएगा तो आपको इधर जो पैटर्न एक अच्छा लगता है देखने में, क्या लगता है, जो कि एग्जामिनर को थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, और वो एग्जामिनर खुशी खुशी से नंबर दे देता है अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिएगा, तो ये हो गया आपका। और तीसरा आपका क्या हो सकता है, तीसरा आप क्या करें ना कि कॉपी को, जैसे आपका आंसर क्वेश्चन आया, जैसे ही आपका क्वेश्चन पेपर आया, क्वेश्चन पेपर जैसे आपका आया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन सबसे पहले आपको आता है, आप उसी क्वेश्चन का आंसर दें। और ये हो गया। और जब उस क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हैं, मान के चलिए कि साइंस का एग्जाम हो रहा है, ठीक है, मान के चलिए कि साइंस का एग्जाम हो रहा है, साइंस का एग्जाम हो रहा है, और 100 क्वेश्चन, इसमें 1 से 100 तक क्वेश्चन दिया हुआ है, और मान के चलिए हमको एक पहला क्वेश्चन है या दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरा नंबर दे के लिखना। कितना क्या करते हैं कि नंबर नहीं देते हैं, उसको 2 नंबर क्वेश्चन देखता है, अरे ये क्वेश्चन तो हमारे लिए फंस गया, मतलब हम तो इसको कर ही देंगे, तो वो मौज में 2 नंबर का आंसर, 2 नंबर लिखते नहीं है, सीधा डायरेक्ट उसका आंसर लिख देते हैं। तो 2 नंबर दे के, मतलब जो क्वेश्चन आप बनाइएगा उस क्वेश्चन का आपको नंबर दे के उसका आंसर लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से हो गया, मतलब जो क्वेश्चन आपको आ जा रहा है पहले उसको बना लीजिए। अब बात होता क्या, तीसरा तो हो गया। अब चौथा क्या होता है, आप क्या गलती करते हो कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है आप उसको छोड़ देते हो, तो ऐसा भी नहीं करना है। मानते हैं कि वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, कितना बोलते सर हमको तो कुछ दिमाग में ना आ रहा है, उसके बारे में क्या कुछ 1-2 पॉइंट लिखे। देखो मैं बताता हूँ, क्वेश्चन आपको एक भी एग्जाम में नहीं छोड़ना है, बताए थे। मान के चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखते हैं, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखते हैं, केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखते हैं। अब ये क्वेश्चन आ गया। अब ये क्वेश्चन आप नहीं जाना, मतलब कुछ भी आइडिया इसके बारे में नहीं है, तो इसका आंसर हमको कैसे देना, कुछ नहीं करना है, आंसर लिख देना यहाँ पर। अब पहले नंबर देना, नंबर दे देना, नंबर नहीं छोड़ना है, नंबर दे दिए इसको, ठीक है, नंबर दे दिए। देखिए स्टार्टिंग पर कम से कम हेडलाइन उसका लिख दीजिए बढ़िया, ताकि वो जो एग्जामिनर कॉपी से पढ़े, और सुंदर अक्षर में, ठीक, अक्षर आपका सुंदर बैठना चाहिए। लिख दीजिएगा सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर इसलिए रखते हैं क्योंकि सोडियम, अब इसके बारे में आपको जो मन में आ रहा है लिख दीजिए। अब ऐसा नहीं कि गाने लिख दिए, ये सब नहीं करना, ठीक है। उसी के बारे में कुछ आपको मिला जुला के, केमिस्ट्री से मिला जुला के आपको वर्ड लिख देना है, 2-3 लाइन कर देना, लेकिन ऊपर पॉइंट आपको ये लिखना है ताकि एग्जामिनर को लगे कि ना हाँ ये इसी के बारे में लिखना चाह रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको नंबर दे देगा। अब मान के चलिए आप जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, बोले हम तो ये पढ़वे नहीं किया, एक और तो फंसवे नहीं किया, तो ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से क्या हुआ, आपको बिल्कुल नंबर नहीं देगा। अगर कुछ लिखे हैं तो नंबर दे देगा, कुछ कहेगा कुछ ना कुछ लिखा है नंबर दे देगा, तो ये भी गलती आपको नहीं करना है। अब लास्ट आपका, ये तो चौथा गलती था आपका, लास्ट गलती आपका हो जाता है क्या, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कॉपी में कुछ अंट संट लिख देते हैं, क्या करते हैं अंट संट लिख देते हैं। तो अंट संट आपको कॉपी में नहीं लिखना। अंट संट कहने का मतलब क्या होगा, कोई विद्यार्थी क्या करता है कॉपी में गाना लिख देता है, कुछ से कुछ लिख देगा, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। कोई क्या करेगा कॉपी में पैसा दे देता है, उसमें लिख देगा, मास्टर को धमकी देता है, और तुम नहीं पास करोगे तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे, ये सब लिख देता है कॉपी में। तो ये सब भी आपको नहीं करना। इस सब से क्या होता है कि जैसे वो कॉपी देखता है ना, वो और आपको नंबर देने के बजाय और नंबर काट लेता है। अगर आपने जिस भी क्वेश्चन का आंसर सही लिखा है ना, तो वो भी आपका नंबर वो काट लेगा। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, उसमें होश आप कभी ना खोए, समझ गए।
इस तरह से आपको जो 5वां गलती है ये भी आपको नहीं करना है। तो यही 5 गलतियाँ हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में नहीं करना है, जिससे आपका नंबर जो है बिल्कुल भी एग्जामिनर ना काटे, ताकि अच्छा आपका नंबर आए। ठीक है, यही सब चीज़ था। बाकी हमारा क्लास चल ही रहा है, आप क्लास देख सकते हैं, सब चीज़ का क्लास चल रहा है, आप सारी क्लासेस जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में।